हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो कैसा चल रहा है आपका मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा मेरी वीडियोस से। बाकी आप कमेंट्स कर ही सकते हैं, जो कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट भी करिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं वीडियो का जो कंटेंट बना रहा हूँ वो कितना रेलिवेंट है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या हमें, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आदमी को नौकर बनना है या मालिक। देखिए, आज हम इस बारे में बात करते हैं कि ये नौकर और मालिक वाली मेंटेलिटी क्या है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर आदमी ये बोलता है, और ये आपने सुना भी होगा बहुत बार, कि एक अगर हम अप्रोच रखते हैं मालिक बनने की तो हम मालिक बनते हैं किसी कंपनी के या किसी भी चीज़ के। और अगर हम वो अप्रोच नहीं रखते और अगर हमारी एक एम्प्लॉय वाली वो है सोच, तो हम एक एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। अब इसमें हम क्या करें, क्या हम एक एम्प्लॉय बने या हम एक मालिक बने। देखिए, एम्प्लॉय अपनी जगह उसकी ज़रूरत है, अपनी जगह उसकी इंपॉर्टेंस है, और मालिक उसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और उसकी अपनी जगह ज़रूरत है। कोई भी काम बड़ा या छोटा तो नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप हमेशा मालिक बनने की ही सोचिए, आप एम्प्लॉय बनने की बिल्कुल मत सोचिए। कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो वो एम्प्लॉय वाला काम भी करना ही है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक एम्प्लॉय एक मालिक के एटीट्यूड से भी काम कर सकता है। अगर आप जॉब में हैं या जॉब आप नई नई स्टार्ट कर रहे हैं, आप कॉलेज से निकले हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। अगर आप इंजीनियर हैं या आईटी की फील्ड से हैं तो आपके दिमाग में स्टार्टअप के बहुत सारे आइडियाज़ आए होंगे, जैसा कि सबके साथ होता है कॉलेज गोइंग या इस टाइप के जो ये टाइम होता है फाइनल ईयर का या इस टाइप से। आदमी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और गाइड करने वाला कोई होता नहीं, तो उसको लगता है कि मैं कंपनी स्टार्ट करूं, मैं अपना स्टार्टअप करूं, या मैं एक जॉब पकड़ूं, मैं क्या करूं। तो देखिए, इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है, बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले आप ये देखिए, आप आखिर में चाहते क्या हैं। आपके अंदर से आपकी इनर कॉलिंग आपको क्या कहती है। क्या आपकी इनर कॉलिंग, क्या आपकी पर्सनैलिटी या क्या आपका जो इंटरेस्ट है, क्या वो एक कंपनी स्टार्ट करके, क्या आप अपने आप को, क्या आपका जो विजन है, आप विजन देखिए, क्या आपका जो विजन है वो ये कहता है कि मैं अपने आप को एक मालिक की कुर्सी पे देखता हूँ, मैं अपने आप को एक कैबिन में देखता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को ऑर्डर्स तो नहीं बल्कि लोगों को डायरेक्शंस दे रहा हूँ। या आप अपने आप को डायरेक्शंस देने वाला महसूस करते हैं या फॉलो करने वाला महसूस करते हैं। आप अपने आप से ये सवाल करिए। सबसे पहले तो ये चीज़, कई चीज़ें इनबॉर्न होती हैं, कई लोग इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, तो उनको अगर आप देखें तो वो जनरली लीडरशिप पोजीशंस तक अपने आप को देखते हैं। तो अगर मैं भी ये बात करूं तो आप सबसे पहला सवाल यही करिए कि क्या आप एक बॉर्न अपने आप को लीडर मानते हैं या आप अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये, हर इंसान अपने में यूनिक है। अपने आप को, अगर आपका फ्रेंड एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो ये मत सोचिए कि मुझे भी स्टार्टअप करना चाहिए, या इस टाइप की मेंटेलिटी मत लेके आइए कि भाई मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मैं तो बॉस हूँ भाई, सेठ आदमी हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा। ये मेंटेलिटी गलत है। किसी के अंडर काम नहीं करते हैं हम किसी के डायरेक्शंस पे काम करते हैं और हम उससे कुछ सीखते हैं अगर हमारे ऊपर सुपरविजन होता है तो। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी पीयर प्रेशर, जैसा मैंने बोला, उससे इन्फ्लुएंस होकर अपना डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, स्टार्टअप लेकिन वो शुरू करना चाहता है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप मत करिए, आप करिए, लेकिन पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करिए। पहले कुछ टाइम के लिए आप जॉब करके देखिए, जॉब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जॉब करिए, आप देखिए आपको क्या सीखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको हो सकता है एक्सपोजर मिले और ज़्यादा अच्छे से आप वो चीज़ कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। अल्टीमेटली अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जॉब करके 1 साल 2 साल 3 साल या जितने भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वो करके थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करिए, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करिए, एक रिस्पॉन्सिबल घर का मेंबर बनिए फाइनेंशियली हेल्प करके, और उसके बाद आप स्टार्टअप करिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी
किसी दूसरे को देखकर कि देखो वो तो स्टार्टअप कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये बात ठीक है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस या उसकी सिचुएशन आपसे बिल्कुल अलग हो सकती है, बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई कमाने वाला ना हो और आपके माँ बाप जो आप पे हो सकता है डिपेंडेंट हो सकता है आपकी बहन आप पे डिपेंडेंट हो जो अभी पढ़ रही हो, जिसकी शादी होनी हो, और वो आप पे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि ये कमा के लाएगा और हमारा घर की सिचुएशन इंप्रूव होएगी, और आप अपना पूरे दिन बैठ के स्टार्टअप के सपने देखते रहते हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिकल बनिए। स्टार्टअप तब शुरू करिए जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, पूरी तरह से अपना मालिक बनने के लिए तैयार हो, मेंटलिटी क्लियर रखिए, और जब आपको लगता है दैट यू आर रेडी टू टेक द प्लंज, टेक द प्लंज, यही मैं बोलना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये, एम्प्लॉय बनने में कोई बुराई नहीं है, एम्प्लॉय बन के काम करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई छोटापन नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई आपको छोटी नज़रों से नहीं देखता। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप वहाँ भी एक अच्छी मेंटलिटी से, एक अच्छे एटीट्यूड से अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और ये मैं हमेशा ही बोलूंगा कि अगर आप एम्प्लॉय भी हैं या आप मालिक हैं, जरूरी नहीं आप मालिक बन के ही बड़ा सोचें, आप अगर एम्प्लॉय भी हैं तो आप एम्प्लॉय बन के भी बड़ा सोच सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, बड़े तरीके से काम कर सकते हैं, बड़े तरीके निकाल सकते हैं काम करने के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एम्प्लॉय बनना कोई बुरी बात है। इट्स ऑल अबाउट अ मेंटेलिटी, इट्स ऑल अबाउट एन एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और हमेशा की तरह जैसा मैं बोलता हूँ, मेरे वीडियोस देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, प्लीज़ मुझे बताते रहिए मैं अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ या बुरे वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रहा हूँ वीडियोस बनाना, और आप सब लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ आपके कमेंट्स के थ्रू। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू कीप वॉचिंग द वीडियोज़। मोटिवेटेड रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, अपने अंदर एक जुनून रखिए कुछ करने का, बड़ा सोचिए, बड़े काम करिए, बड़े तरीके से सोचिए, अच्छा काम करिए, लाइफ में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा की तरह लेट्स डू इट। थैंक यू।